आप तालियां बजा करके आदरणीय वागीश दिनकर जी को आमंत्रित करें। आज के इस पारिवारिक कार्यक्रम में सचमुच मैं बहुत अभिभूत इसलिए हूं, मेरा विषय संस्कृत है। सर्वत्र जयमन्विच्छेद पुत्र शिष्यात् पराजयम्। व्यक्ति हमेशा अपने विजय की कामना करता है, पर अपने पुत्र और अपने शिष्य से पराजय की कामना करता है। क्या बात गुरुजी, क्या बात कही है। प्रिय विकास, मेरी कविता तो वही है। ये बात है, ये बात है, ये बात है। ये बालक मेरा विद्यार्थी रहा, इसने ये कार्यक्रम सजाया है और आप सब इसे आशीर्वाद दे रहे हैं। सच मानिए 5 बजे से बैठा हुआ यहां मंच पर और अब 9:45 बजने वाले हैं, 9:30 बज चुके हैं। ये केवल आपके आशीर्वाद की और ये कविता की ताकत है। फिल्में 3 घंटे की होती थी, वो 2 घंटे की रह गई, पर ये कविता की ताकत है, ये आपके स्नेह की ताकत है, जो आपने विकास को संस्कार दिए हैं। आज ये कविता सार्थक हो गई। खड़खड़ी महोत्सव यादगार। बिल्कुल बिल्कुल। कविता का माने कल्पना, वि माने विचार, ता माने तारतम्य। कल्पना और विचारों का तारतम्य ही कविता है। क्या बात है, क्या। यहां आज दुष्यंत जी को याद किया गया, आदरणीय रामावतार त्यागी जी की यहां चर्चा हुई। मैं चाहता हूं मेरे हापुड़ का ये रामावतार, कल का रामावतार त्यागी और कल का दुष्यंत मेरा विकास। बिल्कुल, क्या आशीर्वाद है भाई, बहुत बड़ी। त्यागी जी की पंक्ति से ही प्रारंभ करता हूं। बहुत सारी उनकी पंक्तियां यहां उद्धृत हुई। ओ शहर की भीड़ अब मुझको क्षमा दो, ओ शहर की भीड़ अब मुझको क्षमा दो, लौट कर मैं गांव जाना चाहता। ओ शहर की भीड़ अब मुझको क्षमा दो, लौट कर मैं गांव जाना चाहता हूं। तू बहुत सुंदर, बहुत मोहक कि अब तुझसे घृणा होने लगी है। तू बहुत सुंदर, रामकिशोर जी, तू बहुत सुंदर, बहुत मोहक कि अब तुझसे घृणा होने लगी है। अनगिनत तन सुख भरे हैं, शक नहीं है, किंतु मेरी आत्मा रोने लगी। क्या 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 बात गुरुजी, शक नहीं है, क्या बात गुरुजी, किंतु मेरी आत्मा रोने लगी है। गांव से चलते समय जो भी दिया था, वह वचन जाकर निभाना चाहता। ओ शहर की भीड़ अब मुझको क्षमा। क्या बात, क्या बात। कीमती पकवान मेवे सब यहां हैं, पर गांव के गुड़ की महक लेकिन वहीं है। क्या बात। कीमती पकवान मेवे सब यहां हैं, गांव के गुड़ की महक लेकिन वहीं है। शाम आकर्षक दोपहरी भी भली है। शाम आकर्षक दोपहरी भी भली है, किंतु अब वे मस्तियों के दिन कहां है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गांव की वह धूल जो भूली नहीं है, गांव की वह धूल जो भूली नहीं है, फिर उसे माथे लगाना चाहता हूं। ओ शहर की भीड़ अब मुझको क्षमा दो, लौट कर मैं गांव जाना चाहता हूं। क्या बात है, वाह। मित्रों, ये विकास विजय त्यागी गांव से है और इसको कविता का क सिखाने वाला यह अकिंचन, ये भी गांव की पृष्ठभूमि से है। इसीलिए गांव माने आत्मीयता है,
परिचय की बात आई है, आप 5 बजे से पहले जब मैं आया तब उससे पहले भी यहां लोग बैठे हुए थे। एक साहस और एक धैर्य, ज्यादा आपकी परीक्षा और नहीं लेनी है, भैया ने बता भी दिया है, भोजन प्रतीक्षा में है। प्रलोभन थे मगर मन के नियम संयम नहीं डूबे। अपने परिचय की पंक्ति रख देता हूं, प्रलोभन थे मगर मन के नियम संयम नहीं डूबे, उमड़ती आस्था के दीप सुंदरतम नहीं डूबे, जहां पागल अंधेरों की जरा सी एक धमकी पर विवशो सूर्य भी डूबा, वहां पर हम नहीं डूबे। क्या बात है गुरु जी, बहुत बढ़िया गुरु जी, गजब है, क्या बात है। ये है आत्मसम्मान की पंक्ति, ये है आत्मसम्मान की, क्या बात है, स्वाभिमान की पंक्ति। एक रचना केवल पढ़ता हूं क्योंकि क्रम में हूं, और इसलिए एक रचना पढ़ना खड़खड़ी कि आप लोग इस समय तक यहां बैठे कविता के लिए। राम जब वापस आए हैं तो राम के स्वागत में सारा नगर आया मित्रों, पर राम को 2 कमी बहुत अखरती हैं। एक तो मां कैकेयी नहीं आई, और एक कोई बच्चा नहीं आया। क्यों नहीं आए ये दोनों, एक ये विषय रखना चाहता हूं। जो लोग महानगरों में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, पर गांव में रहने वाला व्यक्ति भी कुछ विचार कर सकता है, कुछ सोच सकता है। आपने आज रात्रि कविता के नाम की है, मैं अपनी ये विचार आप तक रखता हूं। देखिए, राम बन गए किसके कारण? मां कैकेयी के कारण जी। राम बन गए किसके कारण? मां के कारण। और राम बन गए किसके कारण? मां के कारण। राम बन गए पर राम बन गए। क्या बात है, क्या क्या है? एक बार मत सोचो संख्या में कम है। एक वो समय था जब यहां हॉल में पीछे खड़े रहने के लिए भी स्थान नहीं था। मत सोचो संख्या में कम है, पुरखों के सदेह विक्रम है। अरे 1.25 लाख से एक लड़ाए, उन पुरखों के वंशज हम। क्या बात, इसलिए एक बार अपने मन से तालियां बजा दीजिए और 5 मिनट मेरे साथ। ये दम की बात है, क्या बात है ये। राम लौटे हैं, राम के स्वागत में सब लोग हैं। एक रचना जोड़ता हूं आपको। क्यों नहीं आया कोई बच्चा, नहीं आया और मां नहीं आई। ये प्रसंग आपको लगेगा कि यदि सचमुच में आपको लगे, ये मंच की परंपरा नहीं है, पर बहुत बहुत आभार। जो वैभव, अब थोड़ा सा जुड़ जाइए, जो वैभव निज शीश सौंपकर रावण ने शिव से पाया, जो वैभव निज शीश सौंपकर रावण ने शिव से पाया, उस वैभव को तुच्छ जानकर जिन चरणों ने ठुकराया, जनक नंदिनी सीता के वे चरण अवध जब आए थे, अवधपुरी के सब नर नारी उन्हें देख हर्षाए। तो रघुनंदन से भेंट भरत का भाल झुका उन चरणों में। माताएं बैठी है, 2 माताएं बैठी है यहां, और इधर भी बैठी है, तो संख्या बहुवचन में है। हम तो संस्कृत वाले हैं, जहां 2 से ज्यादा तो बहुवचन। किसी ने पूछा रिजल्ट कैसा रहा, हमने कहा 100%। बोले संख्या कितनी थी, मैंने कहा 1, पास हो गया 100%। तो हम तो बहुवचन की दृष्टि से, माताएं बैठी है इसलिए निवेदन कर। जो वैभव निज शीश सौंपकर रावण ने शिव से पाया, उस वैभव को तुच्छ जानकर जिन चरणों ने ठुकराया, जनक नंदिनी सीता के वे चरण अवध जब आए थे, अवधपुरी के सब नर नारी उन्हें देख हर्षाए थे। तो रघुनंदन से भेंट भरत का भाल झुका उन चरणों में। रघुनंदन से भेंट भरत का भाल झुका उन चरणों में। नगरी सारी देख रही थी मिलन उभय आचरणों में। नगरी सारी देख रही थी मिलन उभय आचरणों में।
तो वैभव को ठुकराने वाले, वैभव को ठुकराने वाले, अरे भैया विनोद जी बहुत बढ़िया आपने आनंद दिया, वैभव को ठुकराने वाले जनक सुता के पावन पांव और अवधपुरी को छोड़, भरत का अवधपुरी को छोड़ मोड़मुख भरत भद्र का नंदी गांव, अवधपुरी को छोड़ भरत का नंदी गांव, दोनों में किसको कम कह दूं नहीं समझ में आता था, पर दोनों से दोनों पवित्र हैं, भाव यही मन भाता था। दोनों से दोनों पवित्र हैं, दोनों से दोनों पवित्र हैं, भाव यही मन भाता था। तो रघुनंदन यह दृश्य देखकर मन ही मन मुस्काते थे। जनक सुता के और भरत के शुभ आचरण सुहाते थे, किंतु एक ही कष्ट राम के मन को भूल न पाता था, क्योंकि बाल तरुणों वृद्धों से सबसे उनका नाता था। क्या राम, क्योंकि बाल तरुणों वृद्धों से सबसे उनका नाता था, तो राम भरत से लगे पूछने, भैया ये कैसी माया। अरे भैया शर्मा जी, राम भरत से लगे पूछने, भैया ये कैसी माया, मुझे देखने अवधपुरी का बच्चा कोई नहीं आया। हाँ तो बच्चा बैठा है, मुझे देखने अवधपुरी का बच्चा कोई नहीं आया, तो भरत लाल ने मुझे देखने अवधपुरी का बच्चा कोई नहीं आया, क्या बच्चों को मेरा आना सचमुच अच्छा नहीं लगा? क्या बच्चों को मेरा आना, दिवाली गई, क्या बच्चों को मेरा आना सचमुच अच्छा नहीं लगा, या कुछ अन्य भेद है प्रियवर, दो मन किए व्यथा भगा। तो मित्रों, भावुक होकर भरत लाल ने किया निवेदन, भैया राम। भावुक होकर भरत लाल ने किया निवेदन, भैया राम, अवधपुरी के जन जन की है तुम में ऐसी प्रीत ललाम। अरे जब से आप गए हैं वन में, क्यों बच्चा नहीं आया? आपको यदि लगे नया कोई विचार आपके सामने एक बालक ने रखा है, तो आपका आशीर्वाद मुझे स्वतः मिलेगा, मुझे तालियां मांगने की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। जब से आप गए हैं वन में, भैया राम, जब से आप गए हैं वन में, क्षीण हुई ये काया है, किसी अवधवासी ने तब से नहीं गृहस्थ अपनाया। ये बात है। बच्चा पैदा ही नहीं, बहुत बढ़िया। जब से आप गए हैं वन में, क्षीण हुई ये काया है, किसी अवधवासी ने तब से नहीं गृहस्थ अपनाया है। सबके मन में आप बसे हैं, सबने जीवन शून्य किया, सबके मन में आप बसे हैं, सबने जीवन शून्य किया। और रामकिशोर जी, यही हेतु है तब से अब तक नहीं किसी ने जन्म लिया। तो रामलला ने भरत लाल से जब ये अद्भुत वृत्त सुना, अवधपुरी के जन जन का जब अपने ऊपर प्यार गुना, बोल उठे श्री राम, अवध का कर्जा मुझ पर भारी है, इस कर्जे को उतारने की मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन कर्जा जीवन भर यह कभी उतार न पाऊंगा। मैं तो पावन अवधपुरी का केवल गौरव गाऊंगा, मैं तो पावन अवधपुरी का केवल गौरव गाऊंगा। तो बंधुओं, सारी नगरी बोल उठी तब सिया राम की जय जय जय,
और रामभद्र मुखरित हो बोले अवधपुरी की जय। हाँ गुरु जी, क्या बात है, क्या बात है। तो इतने में ही रचना मोड़ ले रही है। इतने में ही रघुनंदन को ध्यान एक मन में आया। माता कैकेयी का, संस्कारों की बात आई है, इसीलिए मैं ये कविता बहुत बढ़िया। माता कैकेयी का मैंने नहीं अभी दर्शन पाया। अरे जिनके चरणों के प्रताप से ही दंडक वन राम गया, जिनके चरणों के प्रताप से, जिनके चरणों के प्रताप से ही दंडक वन राम गया, जिनके ज्योतिर्मय प्रसाद से आदर्शी बन राम गया, उस मां के दर्शन की इच्छा, उस मां के दर्शन की इच्छा राघव के मन में जागी। चले भरत को संग में लेकर रामचंद्र में बड़भागी, चले भरत को संग में लेकर रामचंद्र में बड़भागी। तो मां की चले भरत को संग में लेकर रामचंद्र में बड़भागी, तो मां का दर्शन कर। यहां आप सबके नेत्र सजल हो गए, कविता सार्थक हो गई। राम चले भरत को संग में लेकर रामचंद्र में बड़भागी, तो मां का दर्शन कर। राघव ने निज जीवन को सफल किया और मन वांछित फल पा जाने को फिर मां को वरदान दिया। तो मां बोली, क्या बात है गुरु जी। मां बोली बेटा, मां बोली बेटा, जिस दिन से तूने गमन किया वन में। देखिए, यदि लगे, यहां माताएं बैठी हैं, कि एक मां की इससे बढ़कर कोई इच्छा नहीं हो सकती, तो आप सब पिता होकर के भी अपने अंदर, जो आपके अंदर मातृत्व है, आपको आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। मां बोली बेटा, जिस दिन से तूने गमन किया वन में, उस दिन से ही एक यही अभिलाषा है मेरे मन में। पुत्र भरत ने तब से अब तक 14 वर्ष में एक बार भी नहीं, पुत्र भरत ने तब से अब तक मुझको माता नहीं कहा। एक बार बस एक बार ये मां कह दे तो मेरा जीवन सफल महा, मेरा जीवन सफल महा। तो मां का करुणामय स्वर सुन। अंतिम निवेदन कर रहा हूं मित्रों, देखिए लखन साथ गए हैं राम के, पर आज भी यदि कोई उदाहरण दिया जाता है ना भाई का, तो भरत का दिया जाता है। अंतिम पंक्तियां निवेदन करते हुए अपना स्थान लेता हूं। मां बोली बेटा, जिस दिन से तूने गमन किया वन में, उस दिन से ही एक यही अभिलाषा है मेरे मन में। पुत्र भरत ने मुझसे अब तक, तब से अब तक मुझको माता नहीं कहा। एक बार बस एक बार ये मां कह दे तो मेरा जीवन सफल महा। तो मां का करुणामय स्वर सुनकर राघव की करुणा जागी। भरत लाल की ओर देखकर फिर बोले वे अनुरागी, प्यारे भरत सुनो धर धीरज, प्यारी मां क्या कहती है। प्यारे भरत सुनो धर धीरज, प्यारी मां क्या कहती है। इसके मृदु वात्सल्य भाव की कैसी सरिता बहती है। तो बड़े भाई की बातें सुनकर भरत अधीर हुए मन में। अंतिम पंक्ति बोल रहा, बड़े भाई की बातें सुनकर, बड़े भाई की बातें सुनकर भरत अधीर हुए मन में। और विह्वल होकर के वे बोले, स्वर डूबे थे कंपन में। विह्वल होकर के वे बोले, विह्वल होकर के वे बोले, स्वर डूबे थे कंपन में। कि भरत से अनाथ के ओ नाथ दीनानाथ प्रभु, भरत से अनाथ के अपने हाथ रोक सके तालियां तो रोक लेना मित्रों। भरत से अनाथ के
ओ नाथ दीनानाथ प्रभो, आपके लिए 1000 कष्ट भी सहूंगा मैं, और 14 वर्षों तक नंदी गांव में वियोग सहा, यदि आज्ञा दे तो 14 जन्म भी रहूंगा। भरत से अनाथ के ओ नाथ दीनानाथ प्रभो, आपके लिए 1000 कष्ट भी सहूंगा मैं, 14 वर्षों तक नंदी गांव में वियोग सहा, यदि आज्ञा दे तो 14 जन्म भी रहूंगा मैं। अरे चरणों की पादुका ने किया है पवित्र मुझे, चरणों की पादुका ने किया है पवित्र मुझे, चरणों की रेणु लाख बार ही कहूंगा मैं, पर जिसने भाई भाभी को डुलाया वन विहड़ों में, ऐसी क्रूर कैकेयी को नहीं कहूंगा। हाँ गुरु जी, बहुत बढ़िया। तो राम लला ने, बहुत सार्थक। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम का समापन संस्कार से यदि नहीं हुआ तो अधूरापन रह जाएगा। वाह। ऐसी क्रूर कैकेयी को माता न कहूंगा मैं। तो राम लला ने, देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम, राम लला ने भरत लाल को टोक बीच में ही रोका, भैया तुम मेरे भैया हो, भैया तुम मेरे भैया हो, मैं प्यारा बेटा मां का, तो मेरी आज्ञा मान, तुम्हें इनको माता कहना होगा, और इनका प्यार दुलार जानकर इनके वश रहना होगा। तो मित्रों, भाई का आदेश मानकर, भाई का आदेश मानकर भरतलाल बोले, माता, मां का जीवन धन्य हो गया। जय जय राम भरत भ्राता। हाय 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 हाय, वाह वाह गुरुजी, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं चाहता हूं अब इन कवियों